हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। हमने लास्ट क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूलाज किए थे। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने कमेंट किया है, सचिन, दिस इज सचिन, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। उन्होंने बोला है कि उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में डाउट है। राइट, दिस डाउट इज वेरी कॉमन। ओके, ये जब मैं करती थी तब मुझे भी ये डाउट बहुत रहता था। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना लिखते कैसे हैं न्यूमेरिकल्स में, कहीं कहीं जगहों पर ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत यूज होती हैं और वहां हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे लिखें कि हमारा जो आंसर है या रिजल्ट है वो एकदम करेक्ट आए। तो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर तो बोल रही हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली होती क्या है? अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम फिजिक्स को भूल जाएं एक मिनट के लिए और हम सिग्निफिकेंट का मतलब पूछें कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब क्या मतलब है इसका, कि सिग्निफिकेंट वर्ड का क्या मतलब है। तो जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं ना, या हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि मैं या अपने घर से कहीं शॉपिंग मॉल जा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने ना अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, मैंने बोला कि जी मेरा डिस्टेंस था 10 किलोमीटर्स, राइट, मेरा डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि ओके मैम आपका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, बट आपका जो आंसर है वो कितना रिलायबल है, आप कितना सच बोल रहे हो, राइट, आप कितना सच बोल रहे हो, आपका जो स्टेटमेंट है उसमें कितनी सच्चाई है, तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अगर आप कुछ भी, आप चलिए वापस आ जाते हैं फिजिक्स में, अगर आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं फिजिक्स में, कोई लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी चीज, तो आप वहां पर वैल्यू लिख दिया आपने। अब वो कितनी रिलायबल है, कितना दूसरा बंदा आप पे ट्रस्ट कर सकता है आपकी वैल्यू को लेकर, तो हम उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए, अब उसको लिखने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ चीजें या कुछ रूल्स हैं जो हमें सीखने हैं और हमें दिमाग में बिठाने हैं वो रूल्स। ओके, पहला रूल है कि देखिए, पहला रूल है, आपने ना कुछ कैलकुलेट किया और उसमें ना सारी जो वैल्यूज या जो सारे डिजिट्स है ना वो नॉन जीरो थे। नॉन जीरो का मतलब कि उनमें कहीं पर भी जीरो नहीं थी, ठीक है। मान लीजिए आपने ना लेंथ कैलकुलेट की थी किसी भी चीज की, तो वो लेंथ थी, मान लीजिए मैं बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ, मतलब बड़े से एक फिगर ले लेती हूँ, 6257 किलोमीटर। ओके, मैंने ऐसा कुछ कैलकुलेट किया, ये पहला रूल है, आप ध्यान से सुनिए कि मैंने ऐसा कुछ कैलकुलेट किया, राइट। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दिस इज अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू में, ये कुछ भी वैल्यू है, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट रूल, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आप देखिए, अब ना आपने फिर से कोई वैल्यू ली और उसके आपको जो मतलब आंसर आया ना वो था आपके पास 2009, 2009 आपकी वैल्यू थी। अब आप पूछेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही है। ओके, इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही है। ओके, याद आ गया, समझ में आ गया आपको कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर्स और ही है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि हम कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए कोई और वैल्यू, इसकी जगह अगर हम कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 600007 ले लिया, तब आप क्या बोलेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है मेरे पास, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 होगी। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें जो जीरोस हैं हमारे वो बीच में आ रही हैं, बीच में आ रही है, मतलब दो इधर नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स है, और उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज इधर आ रही हैं, तो हम उसे
मतलब 5 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, 5 कंसिडर कर लेंगे। अब हमारे पास थर्ड देखिए, अब मैं आपको डेसिमल वाले से स्टार्ट करती हूँ, 0.0079। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? ये आई गेस ये नंबर बहुत ज्यादा हो गया, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए हाँ 7-9 नहीं, पहले इसको लेते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, अब ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पॉइंट है, उसके बाद जीरो है, आप जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ नॉन जीरो चीजों को ही कंसिडर करेंगे। ओके, नॉन जीरो चीजों को ही आप कंसिडर करेंगे। ओके, ये आ गया आपके पास वैल्यूज। अब देखिए, अब आपके पास एक और सिस्टम है या एक और एग्जांपल है, आप ले सकते हैं 2.300। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं अगले की बात करती हूं, मतलब नेक्स्ट रूल की बात करती हूं, तो देखिए, अब 5th रूल है हमारे पास, अगर मैं लिखूं 4700 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट यानी कि लास्ट रूल क्या है हमारे पास? अब मान लीजिए हमारे पास ना पावर में कुछ एग्जाम्पल दे रखी है, पावर में दे रही, मान लीजिए क्या दे रखे, 6.02 टाइम्स 10 टू पावर 27। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको ये कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चीजें कंसिडर करनी है। ये तो सेम यही रूल आ गया हमारे पास, यही रूल आ गया ना, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। ओके, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। ओके, ये आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने का रूल। अब देखिए, अब ना जब हम सीबीएसई या एनसीईआरटी को कंसिडर करते हैं ना, तब ये वहां पर ना एक कंफ्यूजन बच्चों को और रहती है। पता है वो कंफ्यूजन क्या है? राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ करना, तो राउंडिंग ऑफ का मतलब पता क्या है? कि मतलब उसके भी ना 2-3 रूल्स हैं जो आपको मतलब लिखने आने चाहिए और समझ आने चाहिए। ओके, वो राउंडिंग रूल्स है, हमने बचपन से सीख रखे हैं वो, पर हम ना कई बार भूल जाते हैं वो राउंडिंग ऑफ मतलब क्या है। देखिए, पहला, अगर मान लीजिए ओके, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2.73 ये मेरे पास वैल्यू है। पहले तो मैं आपको बता दूं, राउंडिंग ऑफ करने के लिए ना लास्ट डिजिट को कंसिडर कीजिए, लास्ट डिजिट को कंसिडर कीजिए। अगर ये लास्ट डिजिट ना 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप इट मतलब इसको हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 2.7, ओनली 2.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, अगर मेरे पास वैल्यू है नो आई विल कंसिडर समथिंग न्यू, 5.98 क्या कंसिडर करेंगे हम? क्या कंसिडर करेंगे अब हम? 8 लास्ट को देखा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, राइट, बड़ा हो गया 5 से, तो क्या आएगा? 5.1 वाई 9.98 है, 98 है, 8 मैंने बोला कि लास्ट को कंसिडर कीजिए। अब 8 जो है वो बड़ा हो गया 5 से, राइट, तो क्या आ जाएगा? हम इसे पूरे को राउंड ऑफ करेंगे, 9 के बाद तो 1 ही आता है ना, तो हमारे पास 5.1 आ गया, राइट। ओके, अगर देखिए अब हमारे पास जो थर्ड है, आप मुझे
थर्ड कंसिडर करेंगे। ये था हमारे पास जब 5 बड़ा था। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूं, अब आप कमेंट करेंगे कि अगर मेरे पास वैल्यू 5.95 है तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा। सॉरी, तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा। ये थे कुछ रूल्स, ये आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि आपका आंसर गलत है। ओके, अब आपको याद हो ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का तरीका और राउंडिंग ऑफ को करने का तरीका। ओके, अब एक और बात कंसिडर कर लेते हैं हम। जब हमने लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज किए थे, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको लिखना है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। आपने आप में से कईयों ने कमेंट भी किया है। तो पावर का वैसे फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, राइट, वर्क ओवर टाइम। बट उसके लिए हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है, ml2t-2, राइट। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टी। ओके, टी होता है हमारे पास। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं और इसे मैं सॉल्व कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ml2t-3। ओके, ये आ गया मेरे पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व देम। ओके, फॉर द टाइम स्टे ट्यून्ड।